Good morning, students. Today we are doing our chapter 1 from subject science, and the class is 9th English medium. The name of our chapter is Matter in Our Surroundings. Now we are going to start our exercise. So here we go. Question number 1. Convert the following temperatures to the Celsius scale. In this question, we have to convert Kelvin temperatures into Celsius temperature. So, to obtain a Celsius temperature, we have to subtract 273 from Kelvin. Celsius को obtain करने के लिए बच्चों हम 273 को माइनस करते हैं केल्विन वाले टेम्परेचर से. सो फर्स्ट इज गिवन एज 293 केल्विन. देन 293 minus 273. Hence, the answer is 20 degree Celsius. Similarly, option B, 470 Kelvin. That means 470 minus 273. Hence, we get 197 degree Celsius. Okay, the rough work is also done over here. Can you see this? Yeah. Now, moving with question number 2. Convert the following temperatures to the Kelvin scale. Now, we have to do the opposite method which we done previously. Now, we have to add 273. Okay. Let's start with option A. Here we are given with 25 degree Celsius. Now, to convert into Kelvin, we have to add 273 over here. Then the answer will be 25 plus 273. Hence, the option answer will be 298 Kelvin. Similarly, answer B will be 646 Kelvin. All clear? Question number 3. Give reason for the following observation. Where option A is naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. बच्चों कपड़ों में जो naphthalene ball यूज करते हैं उसे आप रखते हैं. After some time it will disappear. कुछ दिनों बाद ये आपको नहीं दिखाई देते. इसके पीछे आपको रीजन बताना है. ओके, सो द आंसर इज naphthalene balls undergoes sublimation. Easily the change of a state of naphthalene from solid to gas takes place easily. Sublimation क्या होता है बच्चों? जब किसी मैटर की पोजीशन सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सॉलिड के बाद लिक्विड वाला स्टेट ना आए, डायरेक्टली जंप टू गैसियस स्टेट. सो इसे कहते हैं हम सब्लिमेशन. यही होता है नैप्थलीन बॉल्स के साथ. नैप्थलीन बॉल्स में सब्लिमेशन होता है, वह डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए आपको कुछ भी बाद में देखने को नहीं मिलता है. क्वेश्चन नंबर बी इज we can get the smell of perfume sitting several meters away. Why? परफ्यूम की स्मेल आपको काफ़ी दूर तक आती है, इसके पीछे रीज़न बताना है. एंड द आंसर इज गैसियस पार्टिकल्स passes high speed and large spaces between them. गैसियस पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में वो चल रहे होते हैं, प्लस उनके बीच का स्पेस भी बहुत होता है. Particles of perfume diffuse into these gaseous particles. अब दो पार्टिकल्स के बीच में गैप इतना ज़्यादा है कि परफ्यूम के पार्टिकल्स इन गैप के बीच में आ जाते हैं एट अ वेरी फास्ट रेट. और ये सब कुछ बहुत जल्दी होता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में होता है ये प्रोसेस. एंड रीच आर नॉस्ट्राइल्स, और ये हमारे नाक तक के, हमारे सूंघने की क्षमता तक के पहुँचते हैं. दिस एनेबल्स टू स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस. इसलिए हम काफ़ी दूरी पर रह करके भी परफ्यूम की स्मेल सूंघ सकते हैं. इतना क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस in increasing order of force of attraction between the particles
water, sugar and oxygen. Okay, so let's start with sugar firstly. Sugar is a solid. The forces of attraction between the particles of sugar are strong. Sugar की क्या स्टेट होती है बच्चों? It is solid. और सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. नेक्स्ट बी इज वाटर. वाटर इज अ लिक्विड स्टेट, हैंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर देन शुगर. इसलिए यहाँ पर जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द गैस, हैंस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द वीकेस्ट इन गैसेस. इसलिए गैस में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है. ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे कम किस में होगा? ऑक्सीजन में होगा, देन वाटर में होगा, देन सबसे ज्यादा शुगर में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट. यहाँ पे आपको कुछ टेम्परेचर्स दिए हैं एंड आपको बताना है कि उन टेम्परेचर पर वाटर का बिहेवियर या वाटर की स्टेट क्या होगी. एट 25 डिग्री सेल्सियस. 25 पे कैसा होगा बच्चों वाटर? डेफिनेटली लिक्विड स्टेट में होगा एंड दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर. ऑप्शन बी इज 0 डिग्री सेल्सियस. एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. 0 पर भी कैसा होगा बच्चों वाटर? सॉलिड ही होगा. थर्ड इज 100 डिग्री सेल्सियस. ऑल 100 डिग्री वाटर कैन एग्जिस्ट एट बोथ लिक्विड एंड गैस. 100 डिग्री पे बच्चों गैस कैन बी लिक्विड और गैस वाटर कैन बी लिक्विड और गैस और इन बिटवीन लिक्विड टू गैस. या तो वह लिक्विड होगा या तो वह गैस होगा या फिर कहीं बीच में होगा, क्योंकि इस कंडीशन में वाटर कंटिन्यूसली इवेपोरेट हो रहा होगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई. ओके, क्वेश्चन नंबर ए इज वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. आंसर विल बी एट रूम टेम्परेचर वाटर इज अ लिक्विड बिकॉज एट point 1 at room temperature water has no shape but has a fixed volume. रूम टेम्परेचर पे वाटर का शेप तो डेफिनेट नहीं होता है बट वॉल्यूम इज श्योरली डेफिनेट. सेकेंड पॉइंट होगा एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लोज. रूम टेम्परेचर पर वाटर बह सकता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा. क्वेश्चन नंबर बी एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. आयरन की अलमीरा सॉलिड क्यों होती है? तो इसका पहला पॉइंट होगा क्योंकि इट हैज अ डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम लाइक अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. क्योंकि अलमीरा रूम टेम्परेचर पर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम की होती है. नेक्स्ट होगा इट इज रिजिड एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. यह काफी रिजिड होती है, कठोर होती है रूम टेम्परेचर पर. क्वेश्चन नंबर 7 इज why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? 273 Kelvin पे जब आप एक तरफ आइस को रखें और एक तरफ पानी को रखें तो आपको आइस ज़्यादा ठंडी फील होती है. इसके पीछे का रीज़न बताइए. Hence the answer is ice at 273 Kelvin has less energy than water. Possess the addition latent heat of fusion, hence at 273 Kelvin ice is more effective in cooling than water. क्यों ज़्यादा ठंडी होती है? क्योंकि बर्फ में, आइस में 273 केल्विन पर कम एनर्जी होती. किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में. बट लेटेंट हीट छुपी हुई रहती है आइस में. लेटेंट हीट कब छुपी हुई होगी? जैसे ही वह लिक्विड से आइस बना तो कुछ लेटेंट हीट, मतलब एक छुपी हुई हीट जो उसी के अंदर समाई हुई रहती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. यह लेटेंट हीट हमें ज़्यादा ठंडी फील होती है, इसलिए 273 केल्विन पर आइस हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा कूल फील होता है. नाउ मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? ज़्यादा बर्न किससे फील होगा? ज़्यादा जलेंगे किससे हम? बॉइलिंग वाटर से या फिर स्टीम से? आंसर विल बी स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर. स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में. क्यों होगी? यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा बच्चों, लेटेंट हीट वाला. बिकॉज इट possesses द एडिशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन.
क्योंकि स्टीम वेपराइजेशन के बाद ऑब्टेन होती है एंड वेपराइजेशन में भी हमें लेटेंट हीट मिलती है। देयरफॉर burns produced by steam are more severe than those produced by boiling water। इसलिए स्टीम से जो आपको बर्न फील होगे वो ज़्यादा सेवियर होगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state। ये डायग्राम बच्चों सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, आप सबसे ऊपर वाला बॉक्स पढ़ेंगे जिसमें लिखा है इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार हीट बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है एरो देखिए आप, इंक्रीज करनी है हमें हीट और प्रेशर को करना है हमें कम। सिमिलरली सबसे नीचे वाला बॉक्स देखेंगे, यहाँ पे बच्चों उल्टी प्रोसीजर हो रही है, एरो देखिए उल्टा लगा है। यहाँ पे आप हीट को करेंगे कम एंड इंक्रीज करेंगे प्रेशर को। ठीक है, बीच में 3 आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, तीनों स्टेट के नाम लिखे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए अब एक के बाद एक हम कन्वर्जन पढ़ते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ बदलती है, कोई भी पदार्थ जब सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, जैसे कि आइस जब सॉलिड से लिक्विड में बदलती है बच्चों, तो उसे क्या कहेंगे हम? फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूजन। ऊपर वाला एरो देखिए, फ्यूजन। सिमिलरली उल्टी प्रोसीजर, अगर लिक्विड है कोई चीज़ और वो सॉलिड बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड से सॉलिड बना तो उसे हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। अब आइए लिक्विड और गैस के बीच में देखते हैं। अगर लिक्विड से डायरेक्टली गैस हो जाए तो उसे कहेंगे हम वेपराइजेशन। क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। सिमिलरली उल्टी प्रोसीजर, गैस से अगर लिक्विड हो जाए तो उसे हम कहेंगे बच्चों कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। नाउ ये ऊपर वाला देखिए जहाँ पे सब्लिमेशन लिखा है ऊपर में, ठीक है। अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाए, जैसे कि नैप्थलिन बॉल्स हो गया या घर में रखा हुआ कपूर हो गया, ठीक है, ये डायरेक्टली सॉलिड से किस में बदल जाता है बच्चों? गैस में बदल जाता है। सो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसे? सब्लिमेशन। और इसकी एकदम उल्टी प्रोसीजर, मतलब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाना, बीच में लिक्विड स्टेट का कोई काम ना आना, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। ये वाले सब्लिमेशन को आप कैंसिल करके नीचे वाला जो सब्लिमेशन है बच्चों, उसे कैंसिल करके क्या लिखेंगे आप? डिपोजिशन। एंड स्पेलिंग क्या होगी डिपोजिशन की? DEPOSITION, डिपोजिशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये डायग्राम? नाउ मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 10, which of the following are matter? Answer is chair and almond are forms of matter in the solid core. Air and smell of perfume are gaseous state of matter. Chair and almond कैसे state हुए बच्चों? Solid हुए। कोल्ड ड्रिंक कैसी state हुई? Liquid हुई। Air and smell कैसी state हुई? Gaseous हुई। Now, moving ahead with question number 11. Give reasons for the following observation. Answer is solid diffuse at very slow rate, but if the temperature of the solid is increased, then the rate of diffusion of solid particles into air increases. This is due to an increase in the kinetic energy of the solid particles. Hence, the smell of hot sizzling food reaches us even at a distance, but cold food cannot. Okay, so question यहाँ पे ये है बच्चों कि गर्म खाने की स्मेल आपको काफ़ी डिस्टेंस से भी सूंघाई आ जाती है, बट ठंडे खाने की खुशबू नहीं पहुँच पाती। इसके पीछे का रीज़न ये होता है बच्चों, जो गर्म खाना होता है आप उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसे गर्म करते हैं, एंड टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज़्यादा स्पीड से पहुँचेंगे, इसलिए वो खुशबू आपको काफ़ी दूर से भी सूंघाई आ जाएगी, जबकि ठंडे खाने की कंपैरेटिवली कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टेबुलेट द डिफरेंस इनटू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बताना है तीनों स्टेट ऑफ मैटर में। फर्स्ट कॉलम इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैसेस। पॉइंट 1, definite shape and volume. In liquid, no definite shape. Liquid attain the shape of themselves in which they are kept. Gaseous have neither a definite shape nor a definite volume. Solid का shape and volume कैसे होगा बच्चों? Definite होगा. Liquid का volume तो definite होगा but shape definite नहीं होगा. And gaseous का ना तो volume definite होगा ना shape definite होगा. Second point, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होगा, दैट मीन्स अगर आप उसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना शेप एंड वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। वेयर एज लिक्विड इज कंप्रेसिबल अ स्मॉल एक्सटेंट। कंप्रेसिबल होगा लिक्विड बट थोड़ा कम ही होगा। गैशियस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होगी। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा वो काफी कम होगा। लिक्विड, देयर पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। यहाँ पे कंपैरेटिवली स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा। इन गैशियस द स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स आर ग्रेटर। यहाँ पे जो गैप होगा वो सबसे ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट इज दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। अब क्योंकि स्पेस यहाँ कम है तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। देन इन लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स लेस देन सॉलिड पार्टिकल्स। यहाँ पे सॉलिड से कम होगा। एंड इन गैस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट बिटवीन गैशियस पार्टिकल्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा कम होगा। फिफ्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। सॉलिड के पार्टिकल्स फ्रीली दैट मीन्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते। whereas in liquid these particles move freely. In liquid they can move freely. In gaseous particles are in a continuous random motion. Gaseous में क्या होता है, particles move कर सकते हैं and random motion कर सकते हैं. The direction is not decided. Question number B. Comment upon the following. What do you understand by rigidity? Okay. Question number 1 is rigidity. Rigidity can be expressed the tendency of resist a change in shape. Okay. When you have applied a force or a pressure or anything on a matter, if it resists to change its tendency on its shape. अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वह अपने चेंज को अपोज करती है, जैसे कि सॉलिड हो गया, सॉलिड की रिजिडिटी सबसे ज़्यादा होगी. अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में कोई डिफरेंस नहीं आता, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी. सेकेंड इज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाना. अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वो कंप्रेसिबिलिटी है वहां पे. नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी ऑफ फ्लो. बहने की एबिलिटी फ्लूइडिटी कहलाती है. फोर्थ इज फिलिंग. फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाय द गैस. किसी कंटेनर में जब आप गैस को भरते हैं तो वह कंटेनर जिस शेप का होगा गैस उसी शेप में सेट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड फिलिंग. नेक्स्ट फिफ्थ इज शेप. डिफाइंड एंड डेफिनेट बाउंड्री. एक डिफाइंड एंड डेफिनेट बाउंड्री इज कॉल्ड शेप. Sixth is kinetic energy. Kinetic energy possessed by a particles due to its motion density is mass per unit. Kinetic energy क्या होगी बच्चों? पार्टिकल्स का जो मोशन का स्पीड है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. गिव रीजंस. ऑप्शन ए, a gas fills completely the vessel in which it is kept. Answer is there is little attraction between particles gas. These gas particles move freely in all direction. Therefore, gas completely fills the vessel in which it is kept. बच्चों, गैस के बीच में जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होता है वह काफ़ी कम होता है, इसलिए आप जिस भी वेसल में रखेंगे वो उस वेसल में जाके सेट हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर बी. अ गैस एक्सट्रैक्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. गैस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर डालती है. आंसर होगा
particles a gas move random in all direction at high speed. As a result, the particles hit each other and also hit the walls of container with a volume force. Therefore, gas exerts pressure on the walls of the container. अब क्योंकि गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते हैं, काफ़ी स्पीड से करते हैं, इसलिए आपस में भी एक दूसरे से टकराएंगे ये पार्टिकल्स एंड कंटेनर की वॉल्स पे जाकर भी टकराएंगे. क्वेश्चन नंबर सी. A wooden table should be called a solid. Answer is a wooden state has a defined shape and volume. It is very rigid and cannot be compressed. So the characteristics of a solid, hence a table should be called a solid. टेबल को आप क्यों सॉलिड कहेंगे? क्योंकि टेबल का सॉलिड शेप है एंड सॉलिड वॉल्यूम है, डेफिनेट है ये. क्वेश्चन नंबर डी. लिक्विड्स जनरली हैव lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. वैसे तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, बट इसका एक्सेप्शन है, आइस पानी के ऊपर बह पाता है. क्यों? आंसर इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. यस, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम. एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस. अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये एक दोनों से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. दो आइस इज अ सॉलिड इन इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल. These spaces are compared to the space present between the particles of water. Thus, the volume of ice is greater than that of the water. Okay, अब जब आइस बन गया है, आइस बनने के बाद ये पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो पानी के बीच के वाटर के जो पार्टिकल्स है उससे हम कंपेयर करते हैं. इसलिए जो आइस का वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है पानी के वॉल्यूम से. ठीक है. अब अगर हमारे आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो वो बह पाएगा. हैंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर. अ सब्सटेंस विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट वाटर. देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस. सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 273 को माइनस करते हैं, राइट? Hence, 300 minus 273, answer will be 27. Similarly, second answer will be 300. Question number 18. What is the physical state of water at? आपको यहाँ पे different temperatures दिए गए हैं और बताना है कि इस temperature पे कैसा behavior होगा. At 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 पे क्या होगा water का behavior? Gaseous होगा. 100 डिग्री पे कैसा होगा? या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा या फिर इन बिटवीन लिक्विड टू गैस होगा. क्वेश्चन नंबर 13. फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. जब स्टेट बदल रही होती है किसी भी मैटर की तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है? आंसर इज ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. This is become all the heat supplied to increase the temperature is utilized as latent heat in changing the state by overcoming the force of attraction. आप किसी पानी को अगर भाप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत सारा उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे. ये जो टेम्परेचर होता है बच्चों लेटेंट हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट? और ये जो लेटेंट हीट होती है ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती, कांस्टेंट करके रखती है. देयरफॉर दिस लेटेंट हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. ये टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट अ मेथड ऑफ लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. आंसर इज बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड. अगर आप प्रेशर अप्लाई करें एंड टेम्परेचर को कम करें लगातार तो एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाइड बनाया जा सकता है.
Next question is question number 21. Why does a desert cool better on a hot dry day? Desert हमें ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है hot dry day के टाइम पे? Answer will be in a desert cooler. We are talking about cooler. Okay. कूलर के बारे में बात कर रहे हैं कि गर्मी के दिनों में वह हमें ज़्यादा ठंडी हवा क्यों देता है. Answer will be in a desert cooler the inside it is made to evaporate. कैसे उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा भाप बाहर जाए, evaporation हो. This leads to absorption of energy from the surrounding air. By cooling the surrounding, again we know that evaporation depends on the amount of water vapor present in air, that is humidity. If the amount of water vapor present in air less than evaporation is more on a hot dry day, and amount of water vapor present in air is less, thus water present inside the desert cooler evaporation more, thereby cooling the surrounded more. Thus water present inside the desert cooler evaporation more, thereby cooling the surrounded more. That is why a desert cooler cools better on a hot dry day. बच्चों गर्मी के दिनों में क्या होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है प्लस ह्यूमिडिटी कम होती है. अब इवेपोरेशन ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी कम है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में पानी के कण या वाष्प कण ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम है, और इवेपोरेशन के लिए कहीं ना कहीं उन्हें वाटर वेपर की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं उन्हें पानी की ज़रूरत है. तो ये पानी जो कूलर की दीवारें होती है वो लगातार अपनी जालियों से बाहर निकालती है और यह उतनी ही तेज़ी से इवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाता है. तो जो बाहर की गर्म हवा है वो इवेपोरेट हो जाती है इस पानी को लेकर के, इसलिए जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है और कूलर से डायरेक्टली हमें ठंडी हवा मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन earthen pot become cool during summer? जो घड़े या जो मटके रखे जाते हैं गर्मियों में उनका पानी ठंडा क्यों होता है? आंसर इज when a liquid evaporation the particles absorb energy from the container to compensate the loss of energy during evaporation make the remaining water cool. इसमें भी सेम ही कंडीशन होती है, मटके के घड़े से छोटे छोटे होल से पानी बाहर रिसता है और यह पानी वाटर वेपर बन के इवेपोरेट हो जाता है. There are some pores in an earthen pot through which the liquid inside the pot evaporation. This evaporation make the water inside the pot cool. In this way water kept in an earthen pot become cool during summer. इसलिए अंदर का पानी ठंडा होता है. Question number 23. Why does our palm tree cold when we put some एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? जब हम हमारे पाम पे एसीटोन, परफ्यूम या पेट्रोल रखते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा हमें क्यों फील होता है? आंसर इज व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन एयर पाम इट इवेपोरेट्स. ड्यूरिंग इवेपोरेशन particles of the liquid absorb energy from the surrounding on the surface of the palm to compensate for the loss of energy, making the surrounding cool. Hence, our palm feels cold when we put some acetone or petrol or perfume on it. जैसे ही आप एसीटोन और परफ्यूम और पेट्रोल को हम पाम पे रखते हैं तो वो इवेपोरेट होता है, क्योंकि उसकी ऐसी ही नेचर है, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा. इवेपोरेशन के लिए वो साइड की गर्म हवा को लेकर के ऊपर चला जाएगा और जो ठंडी हवा रहेगी वह बची हुई रहेगी, या जो कोल्डनेस होगी उसकी वो बची हुई रहेगी. इसलिए ये हमारे पाम पे ठंडा फील होता है. क्वेश्चन नंबर 24. Why are we able to sip hot tea or milk to form a saucer rather than a cup? A liquid has a larger surface area in a saucer than in cup. Saucer में liquid ज़्यादा एरिया में फैल के रखा जा सकता है comparatively cup में. This it evaporates faster and cools faster in saucer. इसलिए बच्चों saucer से जो evaporation होगा वो जल्दी होगा और जितनी जल्दी evaporation होगा उतनी ही जल्दी ठंडा होगा than in a cup. और cup में comparatively ये काम slowly होगा. These reason we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer.
इसलिए गर्म चाय या दूध को हम सॉसर में ज़्यादा जल्दी पी सकते हैं। Here we are done with our first chapter. Do write in your copies.